आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर अब दिल्ली से है। देश की राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर 6 किलो कोकीन बरामद हुई है। बड़ी मात्रा में ये कोकीन मिली है। आईजीआई एयरपोर्ट से सीबीआई ने ये कोकीन बरामद की है। 270 कोकीन के कैप्सूल यहां से मिले हैं सीबीआई को। 30 करोड़ की ये कीमत बताई जा रही है कोकीन की। अंदाजा आप लगाइए, 6 किलो कोकीन, करोड़ों में कीमत, 30 करोड़ के आसपास ये कीमत बताई जा रही है। सॉफ्ट टॉयज में छिपाकर रखी थी ये कोकीन, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सॉफ्ट टॉयज जिससे किसी को ये अनुमान भी ना हो, कोई ये शक भी ना ला सके मन में कि सॉफ्ट टॉयज के अंदर कोकीन छिपी है। लेकिन यहाँ सॉफ्ट टॉयज के अंदर कोकीन छिपा रखी थी। भारतीय मूल का जर्मन नागरिक इस सिलसिले में गिरफ्तार हो गया है। सॉफ्ट टॉयज में छिपाकर कोकीन के कैप्सूल रखे हुए थे और यहाँ जब स्कैन किया गया, सीबीआई को शक हुआ, सॉफ्ट टॉयज को खोलकर देखा गया तो अंदर आंखें फटी की फटी रह गईं। कोकीन के कैप्सूल थे 270 कोकीन के कैप्सूल, करीब 6 किलो वजन है इस कोकीन का और करीब 30 करोड़ की लागत। सीबीआई ने आईजीआई एयरपोर्ट पर अब यहाँ पर भारतीय मूल के एक जर्मन नागरिक को लगभग 6 किलो कोकीन के साथ पकड़ा है। कीमत 30 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। ऐसे में सॉफ्ट टॉयज के अंदर ये कोकीन के कैप्सूल छिपा कर रख रहे थे। यहाँ पर जो तस्कर थे, सूत्र बता रहे हैं कि एक आरोपी एक सॉफ्ट टॉय के अंदर कोकीन के 270 कैप्सूल छिपाकर ले जा रहा था। जर्मन नागरिक के पकड़े जाने के बारे में सूत्रों से जानकारी मिली, जिसके बाद ये एक्शन हुआ। जावेद हुसैन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। जावेद, बड़ी हैरान करने वाली ये खबर, कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं, पूरा 6 किलो कोकीन, 270 कैप्सूल, कैसे इसका खुलासा हुआ? देखिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एयरपोर्ट पर दोहा से इंडिया जो कि एक जर्मन मुल्क का शख्स है जिसका नाम अशोक है, वो आने वाला। उसके पास 270 टॉयज है जिसमें वो कैप्सूल्स 270 कैप्सूल्स रखे गए हैं उस टॉयज में। और ये तकरीबन 30 करोड़ इसकी जो है मार्केट इंटरनेशनल वैल्यू है। उसके बाद जो सीबीआई के का कहना है सूत्रों का कि इसको इंटरपोल की मदद से, यानी कि इंटरपोल से एक इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद इसे ट्रैप किया गया, उसके बाद एयरपोर्ट से इसे गिरफ्तार किया गया। ये जर्मन मुल्क है, लेकिन अब ये पूरा एक नेक्सस जो है इस सीबीआई ये जानने में जुटी हुई कि आखिर ये कहाँ पर ये जो कोकीन है इसे ला रहा था और इसको एक सॉफ्ट टॉयज में इसको छुपा कर रखा गया था। जी, सॉफ्ट टॉय में जो छिपाकर रखा गया था वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। सॉफ्ट टॉय खोला गया और अंदर से ये कैप्सूल बरामद हुए, 270 की संख्या में ये कैप्सूल, जैसे कि अभी जावेद ने भी जिक्र किया। जावेद, एयरपोर्ट पर कई लेयर की सिक्योरिटी से हमें गुजरना होता है। ये जो आरोपी है, क्या इसको नहीं मालूम था? जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी तस्करी वो कर रहा है, उसे मालूम होगा कि कई जगह कई लेयर की सिक्योरिटी से उसे गुजरना होगा। स्कैनर में जब आप कोई भी सामान डालते हैं तो वो पूरी तरह से स्कैन करता है। क्या वहां स्कैनर के जरिए इन सॉफ्ट टॉयज को डाला गया था? देखिए, ये एक इंटरपोल की मदद से सीबीआई को ये इंफॉर्मेशन मिली थी। अभी सीबीआई जब ये दोहा से इंडिया पहुंचा, जर्मन मुल्क का है, उसके बाद पहले से ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद सीबीआई इसे तुरंत ट्रैप करती है और उसके बाद इसे पकड़ती है। देखिए, आमतौर पर एयरपोर्ट पर कई लेयर्स की सिक्योरिटीज होती है, कई स्क्रीनिंग से क्रॉस करना पड़ता है। जो भी यात्री आते हैं विदेशों से या जो इंडिया से बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ हो या फिर कस्टम हो, इन सब की भी अपनी एक टीम होती है। लेकिन आमतौर पर आप देखते हैं कि किस तरीके से जब जो स्मगलर्स होते हैं या जो इस तरह के लोग होते हैं, वो पेट में रखकर या फिर गिफ्ट आइटम के रैप में या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो एक प्रोसीजर होता है, उस तरीके से ये कोशिश करते हैं ड्रग्स हो या फिर कैश हो या फिर गोल्ड हो, किसी तरीके से स्मगल करने का। लेकिन एयरपोर्ट पे हर तरह की जो एजेंसीज होती है, अगर हम इंडिया की बात करें तो देश की तमाम जो अलग अलग सेंट्रल एजेंसीज हो या सिक्योरिटीज एजेंसी हो, सभी की अपनी अपनी एक यूनिट होती है और इंटरनेशनल लेवल पे इनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो अगर कोई किसी तरीके से अगर विदेश से यहाँ तक पहुँच रहा है या फिर यहाँ से विदेश जा रहा है, तो एक तरह का कोऑर्डिनेशन हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद उन्हें ट्रैप करके पकड़ा जाता है। तो अशोक कुमार को इसी तरीके से इंटरपोल के एक इंफॉर्मेशन से जो सूत्र बता रहे हैं और सीबीआई की टीम जो है अशोक को पकड़ती है, उसके पास से जो ये कैप्सूल के शक्ल में जो ये कोकीन उसमें छुपा कर ले जाया जाता है,
उससे पकड़ा जाता है। और जो सामने आप देख सकते हैं कि कितने बेशातिराना अंदाज से टॉय के अंदर, यानी कि कोई अमूमन यकीन न कर पाए कि खिलौने में क्या है, तो उसे इस तरह से ले जाने की कोशिश की जा रही है। आपने बताया कि कैसे इन कैप्सूल्स को सॉफ्ट टॉय में छिपाकर ले जाने की कोशिश हो रही थी। अब चूंकि सीबीआई के हत्थे ये आरोपी चढ़ चुका है, 30 करोड़ की कीमत का यहाँ पर कोकीन पकड़ा गया। जावेद, क्योंकि अब तो आरोपी पकड़ा गया है, पूछताछ इस बात को लेकर भी तो होगी कि ये सभी कोकीन आगे कहाँ कहाँ किस किस नेटवर्क तक पहुंचानी थी, कहाँ सप्लाई करनी थी, इनका कंजप्शन कहाँ पर होना था। जाहिर सी बात है कि कोकीन जो कि करोड़ों में इसकी कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, और जिस तरीके से इसे यहाँ लाया गया बेहद ही सेफ साइड से कि शायद ये पकड़ा ना जा सके, तो ऐसे में कि किसके लिए लाया जा रहा था और क्यों और कहाँ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट था, कौन इस कंसाइनमेंट को रिसीव करने वाला था और कैसे ये पहुंचता, इन सब की अब इंट्रोगेशन की जा रही है। और इस पूरे नेक्सस को जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या एयरपोर्ट पे अशोक कोई इस कंसाइनमेंट को रिसीव करने वाला था, या फिर अशोक इस कंसाइनमेंट को कहाँ ले जाने वाला था, और कौन कौन लोग हैं इस तरीके से जो इंटरनेशनल स्तर से ड्रग्स ट्रैफिकिंग में जो शामिल हैं। ठीक है जावेद, नजर आप बनाए रखिएगा। 30 करोड़ बड़ी मात्रा में ये कोकीन मिली है, 6 किलो मिली है और अलग अलग जगह इसके तार जुड़े हो सकते हैं। सीबीआई की टीम अब कोशिश कर रही है हर लिंक को खंगालने की और तह तक जाने की। शुक्रिया जावेद आपका ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से दिल्ली आईजीआई पर